जहां पिछले साल चुनाव जीतकर पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सत्ता का स्वाद चखने वाली बीजेपी ने प्रदेश सरकार का पहला छमाही रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट के जरिए मनोहर लाल खट्टर सरकार जनता के बीच की अपने वादों और 6 महीने के दौरान की उपलब्धियों को उन्होंने बखूबी गिनाया। हरियाणा की सत्ता में पहली बार जब बीजेपी को 47 सीटों के साथ महाविजय हासिल हुई थी, उस समय इतनी बड़ी जीत का शायद किसी ने आंकलन भी नहीं किया होगा, क्योंकि उस वक्त जितने भी सर्वे किए जा रहे थे वो त्रिशंकु विधानसभा नतीजों की ओर ही संकेत ज्यादा दे रहे थे और किसी एक पार्टी की सरकार बनने पर संभावना कम जता रहे थे। बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत का श्रेय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, जिन्होंने हरियाणा के चुनाव में धुआंधार रैलियां की और अपने विरोधियों पर जमकर वार करते हुए हरियाणा चले मोदी के साथ का नारा दिया। मैंने कहा था मुझे हरियाणा का कर्ज चुकाना है। क्या हरियाणा का कर्ज चुकाने के लिए मुझे आप सही व्यवस्था देंगे कि नहीं देंगे? हरियाणा में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नौजवान दोस्तों, आप तय कीजिए। आपके माँ बाप को जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या आप भी वैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? क्या आप बदलाव चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो? आपके गांव गली मोहल्लों में सुख चाहते हो? आपके नगर में सुख चाहते हो? तो फिर हरियाणा में बदलाव जरूरी है। लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी का आत्मविश्वास उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। पार्टी लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता का मूड भांपकर अपनी रणनीति तैयार कर रही थी और इसकी कमान खुद मोदी ने संभाली थी। ये चुनाव हरियाणा के भाग्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। आपके पड़ोस में मैं बैठा हूं, आप ही का हूं और आपके लिए बैठा हूं। लेकिन मुझे अगर आप तक पहुंचना है तो बीच में कोई रुकावट आनी चाहिए क्या? बीच में कोई फाटक बंद होनी चाहिए क्या? बीच में कोई बम्प होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। आप चाहते हैं ना मैं सीधा सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं, तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। 47 सीटों के साथ अकेले दम पर बहुमत हासिल कर सरकार में आई बीजेपी के अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। लिहाजा सबका साथ सबका विकास का नारा देकर हरियाणा की सत्ता में अपने दम पर स्वाद चखने वाली बीजेपी अब लोगों के बीच सरकार के 6 महीने के कामकाज का ब्यौरा पेश कर अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हम सब योजनाएं बना रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से समाज में किस प्रकार व्यवस्थाओं का विकास किया जाए, इसके लिए हम आगे लगे हैं। हमने सेशन से पूर्व एक व्हाइट पेपर 2 भागों में, इसके माध्यम से जो कुछ अभी तक हुआ है, दिशा को ठीक करने के लिए हमने अपने प्रयत्न किए। जो दिशा अभी तक हरियाणा की विकास की दृष्टि से, जिसको हम एक फाल्टी व्यवस्था अर्थात विकास की जो जिसको कहना चाहिए हरियाणा का विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हुआ, एक सम्यक विकास का जो अभाव था, उसको ठीक करने के लिए हम सब योजनाएं अपनी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने सरकार के 6 महीने का कामकाज का ब्यौरा रखने के साथ ही एक बुकलेट जारी कर लोगों के बीच अपनी उपलब्धियां रखी हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाकर अपना भरोसा जताया है।
ऐसे में प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के जरिए आगे बढ़ रहा है। सीएम खट्टर का कहना है कि सभी 90 हलकों के विकास के लिए वहां के विधायकों से विकास योजनाओं का खाका पेश करने को कहा गया है। इसके लिए बाकायदा सभी हलकों में 5 करोड़ रुपए मुहैया करवाने का भी फैसला लिया गया है। हर क्षेत्र का सम्यक विकास हो, मैं आते ही हर एक विधायक को ये कहा कि अपनी अपनी योजनाएं 5-5 करोड़ रुपए की वो देंगे, उतना जल्दी हम उनको 5-5 करोड़ रुपए, बहुत विधानसभा क्षेत्रों से ये योजनाएं आ चुकी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं अथवा विपक्ष के विधायक हैं, सभी विधायकों को हमने 5-5 करोड़ रुपए की राशि विकास परियोजनाओं के लिए मंजूर की है। हालांकि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने इस रिपोर्ट कार्ड में बढ़ चढ़कर कई दावे पेश किए हैं। साथ ही अगले 4.5 साल की अपनी विकास योजनाओं को भी गिनवाया है। ऐसे में 6 महीने किसी भी सरकार के कामकाज के आंकलन के लिए वैसे काफी कम वक्त होता है, लेकिन उसके बावजूद इन 6 महीनों में कई ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जिन पर सरकार की किरकिरी भी खूब हुई और विपक्ष ने निशाना भी खूब साधा। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी की रिपोर्ट। मनोहर लाल खट्टर सरकार का यह दावा है कि उनकी सरकार ने 6 महीने के दौरान न सिर्फ हरियाणा में विकास किया बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हुई हालत को ट्रैक पर लाने का काम भी किया है। साथ ही लोगों और महिलाओं की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 6 महीने पूरे होने पर अपनी सरकार का कामकाज जनता के सामने रखने आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों के बीच न सिर्फ उन उपलब्धियों को रखा जो उनकी सरकार ने पूरे किए हैं, बल्कि सरकार की अगली योजनाओं का खाका भी लोगों के सामने पेश किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक खेतों की सिंचाई के लिए सरकार ने 135 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस बात की तारीफ हरियाणा के किसान भी कर रहे हैं। उनकी सरकार की कोशिश हर खेत तक पानी पहुंचाने की है। इसके साथ ही बाढ़ को रोकने के लिए 127 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। खेतों को पानी देने के नाते से हमने हर टेल तक पानी पहुंचे, इसकी मरम्मत और सफाई पर अभी इस साल तक, इस हमारे 6 महीने के काल में 135 करोड़ रुपया खर्च किया है। दक्षिण हरियाणा के किसान भी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि पहली बार किसी सरकार में हमको आखिरी टेल तक पानी मिला है। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए हमने 127 करोड़ रुपया मंजूर किया है, जिसका काम अभी शुरू हो जाएगा ताकि आने वाली वर्षा से पहले ये काम पूरा हो सके, कहीं भी बाढ़ न आए। खट्टर सरकार कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और तेजी लाने के लिए ई गवर्नेंस पर जोर देने जा रही है। इसके तहत ई रजिस्ट्रेशन, सीएम विंडो, ई टेंडरिंग, ई सेवाएं, ई स्टंपिंग पर जोर दिया गया है। इसके लिए खट्टर सरकार की प्राथमिकता में कई कदम उठाए गए हैं। ई गवर्नेंस ये भी एक ऐसी व्यवस्था है, जनता को सुविधा इसकी मिले। हमने बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं, चाहे ई रजिस्ट्रेशन हो या सीएम विंडो हो या ई टेंडरिंग हो, ई सेवाएं, ई स्टंपिंग, इस प्रकार की 7 नई परियोजनाएं कल 2 मई को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ई सेवाएं और ई स्टंपिंग के अलावा स्टेट पोर्टल की बात, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, आधार से जुड़ा हुआ जन्म पंजीकरण, ये सब बातें प्रारंभ हो जाएंगी। प्रदेश में जिस तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, इसे रोकने और अधिक तादाद में महिलाएं थाने तक पहुंचकर बेझिझक अपनी बातें कह सकें, इसके लिए हर जिला मुख्यालय पर एक महिला पुलिस स्टेशन खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके लिए जल्द ही प्रदेश की सरकार 500 महिला कांस्टेबल की भर्ती भी करने जा रही है। पुलिस विभाग ने हर समय नाम का जो पोर्टल बनाया है, उसकी भी जानकारी आपको है कि व्यक्ति अब घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकता है, एफआईआर लिखवा सकता है। इसका लाभ भी मिलेगा। 0 एफआईआर की बात हमने की है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को जो कठिनाई आती है, उसको दूर करने के लिए हर जिले में इस जन्माष्टमी के अवसर तक जिला मुख्यालय पर एक महिला पुलिस स्टेशन अलग से खुलेगा, ऐसी हमने योजना बनाई है। और इसके लिए अलग से जो महिला कांस्टेबल की जरूरत है, उसकी विशेष भर्ती हम 500 महिला कांस्टेबल की करने जा रहे हैं।
हालांकि प्रदेश सरकार की इन उपलब्धियों के दावे को विपक्षी दल पूरी तरह से नकार रहा है और मनोहर लाल खट्टर की विफलता बताकर उन्हें कोस रहा है। क्या बुढ़ापा पेंशन 2000 रुपया महीना हो गई है? क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पेज नंबर 9 पे ये वायदा किया था, जो भारतीय जनता पार्टी का पेज नंबर 9 पे ये वायदा किया था। क्या विधवा पेंशन 2000 हो गई है? ये घोषणा पत्र में 14 नंबर पेज पे इन्होंने वायदा किया था। क्या हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन दे दिया गया है? ये घोषणा पत्र में 13 नंबर पेज पे ये वायदा उनका था। क्या गांव में बिजली 24 घंटे दी जा रही है? ये घोषणा पत्र में 6 नंबर पेज पे उनका वायदा था। इसमें कोई शक नहीं कि अभी मनोहर लाल खट्टर सरकार को काम करने के लिए 4.5 साल का वक्त उनके पास बचा हुआ है। खट्टर सरकार ने विकास के लिए कई सकारात्मक कदम भी उठाए हैं, लेकिन कई ऐसे मोर्चे भी सामने आए हैं जहां पर सरकार नाकाम होती भी दिखी। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये था खट्टर सरकार का रिपोर्ट कार्ड। इसी तरीके से अपने स्पेशल रिपोर्ट में हम हर रोज लेकर आएंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं